हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ए हमें 2 गिवन है, D इज इक्वल टू 8 SN 90, फाइंड N एंड AN। यहाँ पे सारी की सारी कहानी N पे चलेगी। नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। हाँ, वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो N ही बोल दिया कि भाई N नंबर ऑफ टर्म्स है। लेट अस चेक इट आउट। सुनना, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। इसे चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बाद में इसे उठा लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 सुनिएगा ध्यान से, ठीक है सर। ए हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2, डी हमें गिवन है डिफरेंस विच इज 8, SN सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है विच इज 90, तो हमें n निकालना है, ध्यान से समझिएगा, और AN निकालना है। सुनो, सबसे पहली बात तो ये आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, A और D गिवन है। अगर मैं AN निकालूं तो AN का फॉर्मूला होगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A प्लस N माइनस 1, N नहीं गिवन, A गिवन है, D गिवन, N हमें फिर से नहीं पता। अच्छा, अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूं, सुनिएगा, इफ आई टॉक अबाउट SN, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये है SN हमें गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, तो SN की जगह पे SN पुट कर दिया विच इज 90 इज इक्वल टू n बाई 2, n तो पता ही नहीं है, n बाई 2 इंटू 2A, A हमें पता है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। n हमें फिर से नहीं पता, n माइनस 1 इंटू D, D आपका 8 है। समझ गए। अब यहां से एक इक्वेशन सामने आएगी, देखते जाइए, बस बहुत आसान सी कहानी है। इस 2 को पहले वहां ले जाओ, डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो गया आपका 180, दैट इज इक्वल टू n 4 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8n माइनस आपका 8, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अंदर सॉल्व कर दो। एक काम करते हैं ना, सुनिए, ये 4 है, 8 माइनस 1 8 हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 माइनस 8 माइनस 4 रह गया। लिख दूं सीधा, अगले स्टेप की बजाय मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में ही करना है। तो 4 माइनस 8 ये रह गया माइनस 4, तो इसे हटाते हैं और यहां पे कर देते हैं -4, यहां पे लिख लो, एक ही बात है, -4। अब करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, सो 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n, ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस 4n, वहां पे आपका 180 है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। व्हाट इट विल बी, माइनस 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, दैट इज इक्वल टू 0। बोलो बनी कि नहीं बनी। अब इसे लोवेस्ट टाइम में कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दो और इजी हो जाएगी, फैक्टराइज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 माइनस 2n माइनस में 290, और करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 फिर से कॉमन निकालना चाहो निकाल सकते हो। इसे करेंगे फैक्टराइज। अब देखो, फैक्टराइज करना हमें आसानी से आता है ना, वो आप लोग कर सकते हैं, वो कोई नई कहानी नहीं है। इसके फैक्टर्स बनेंगे n माइनस 5, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाई हुई है, आप लोगों को पहले से आती भी है, और साथ में बनेगा आपका 18 4n और प्लस में 18, दैट इज इक्वल टू 0। बताओ क्लियर यहां तक। यहां से 2 वैल्यूज आपके पास n की आ जाएंगी। जब आप n माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उस केस में आपके पास n की वैल्यू आएगी, यहां से आएगी 5, अलग अलग करके दिखाना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंटली वैल्यूज को इक्वल टू 0 पुट करके दिखाना है, तब n निकालना है। तो यहां से जब निकालेंगे n की वैल्यू कितनी आएगी, -18/4, -18/4, जिसे जब लोवेस्ट टर्म में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 2 4। तो एक बात तो तय है कि n की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके अलावा डेसिमल में भी नहीं हो सकता। तो n कितना रहेगा, n हमारा रहा सर 5, तो ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई। n क्लियर हो गया, ठीक है सर। n 5 आ गया, इसे नीचे करते हैं। अब निकालो an, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमारे पास 5 है, मतलब आपको 5th टर्म निकालनी है, n की जगह पे पुट किया 5, मतलब a5, a 5th की बात चल रही है, a आपको पता है विच इज 2, प्लस n माइनस 1 मतलब 4, 5 माइनस 1 4 हो गया, इंटू डी आपका कितना गिवन है, दैट इज 8। लेट अस सॉल्व दिस, कितना हो गया, 2 प्लस 8 4 32,
तो 2 और 32 कितना होता है 34, तो आपका A5 की वैल्यू भी आ गई विच इज ए फिफ्थ टर्म। तो आपका 32 तो हाँ ठीक है 34 आ गया, और आपकी एक जो वैल्यू थी वो आपकी निकल के सामने आ गई जो कि आपका 5 आया था। समझे? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो अलग था वो सिर्फ ये था कि भाई हमें सम भी गिवन है और आपको n और an निकालना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस जो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि क्या निकालना पड़ेगा और कैसे निकालना पड़ेगा। राइट, चलो उसके बाद चलते हैं आगे। 6th हो गया, 8th, 7th वाला आसान है। 7th वाला गया कहाँ? एक सेकेंड, ये रहा। मैं भी कहूँ कहाँ चला गया 7th वाला। तो 6th वाला आपका हो गया है ना, तो 6th वाले को हटा दो एक बार, इसे कट कर देते हैं। अब बचा 7th और 8th। 7th वाला खुद ट्राई कर लेना, 7th में डिफिकल्टी नहीं है इतनी, 7th वाला इजी है। लेट अस गो टू 8th। 7th में n और d निकालना है। 8th वाले में भी कुछ खास डिफिकल्टी वैसे है नहीं, 8th में करके दिखा देता हूँ, 7th आप खुद करेंगे। ओके, सो लेट अस रिमूव दिस। 8th वाला करिए। an गिवन है दैट इज इक्वल टू 4, d आपको गिवन है विच इज 2, sn हमें गिवन है विच इज -14, n टर्म्स का सम, हमें n और a निकालना है। बहुत आसान सी कहानी। मुझे एक बात का जवाब दो, आप यहां से an का फॉर्मूला लगा सकते हो? an का फॉर्मूला लगाएंगे, सुनो एक बार। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an आपको गिवन है विच इज 4। कर सकते हो पुट? करो जरा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4 है, मतलब an लास्ट टर्म जो आपको गिवन है 4 है। a मुझे नहीं पता है, तो नहीं पता तो एज इट इज पुट कर दिया। d मुझे पता है, d की वैल्यू 2 है। सिर्फ n माइनस 1 में कितना पुट करेंगे? सोचो जरा, n माइनस 1 में कितना जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। What are you going to put in n? सोचो, आया कुछ माइंड में? अरे a में कुछ थोड़ी ना जाएगा, हमें वो a थोड़ी ना गिवन हो, तो an गिवन है, लास्ट टर्म an, nth टर्म हमें गिवन है 4, वहां पे पुट कर दिया। a नहीं पता, d नहीं पता, d पता है, n नहीं पता, तो ये रखिए एज इट इज प्लस आपका n माइनस 1। लेट अस सॉल्व दिस। इसे सॉल्व करिए। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2। यहां से ये -2 वहां जगह प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। यहां से आप a की वैल्यू निकालना चाहो a की वैल्यू निकाल दो, n निकालना चाहो n निकाल दो। मैं अगर यहां से a निकालता हूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 6 माइनस 2n। इसे फिलहाल यहीं पे छोड़ दो। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे अभी यूज करेंगे आगे। अच्छा, अगली कहानी किसकी है वो देख लो एक बार अपना। Sn nth टर्म का सम है -14, ठीक है, पुट करो फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आ गया। अब देखो an 4 है, लास्ट टर्म 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं ना पता, वो तो हमें वैल्यू का पता ही नहीं है, तो हम लोग Sn के लिए रिलेशन कैसे निकालेंगे ये मुझे बता दो एक बार। सर Sn तो गिवन है Sn तो दिया हुआ है, तो Sn की जगह पे सम ऑफ n टर्म्स -14 दैट इज इक्वल टू n, फिर से मुझे नहीं पता, n बाई 2 रहेगा एज इट इज, 2 इंटू a फिर से नहीं पता, तो 2a एज इट इज छोड़ दो, प्लस n नहीं पता है तो n माइनस 1 रहेगा, d की वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू 2 पुट कर दी गई। करो जरा सॉल्व। अब सोचना एक बार, इस इक्वेशन को यूज हम लोग कहां करेंगे, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। 6 माइनस 2n, जहां पे a आएगा ना वहां पे आप 6 माइनस 2n पुट कर दोगे, यहां a की जगह पे 6 माइनस 2n पुट कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, सारी वैल्यू में सिर्फ n ही रह जाएगा और n निकल के सामने आ जाएगा। समझे? अगर आप ऐसा करते कि सर मैं n निकालता तो n की पुट कर देते, a निकल के सामने आ जाता। बात एक ही है, जैसा आपको आसान लगे। तो फिलहाल मैंने a निकाल दिया विच इज 6 माइनस 2n, तो यहाँ a की जगह पे 6 माइनस 2n हम लोग पुट कर देंगे। देखिएगा, इसे थोड़ा साइड कर दो, लेट अस पुट द वैल्यू। ये वहां ले जाओ, 2 वहां ले जाओ, ये हो गया -28 दैट इज इक्वल टू n एज इट इज छोड़ते हैं, 2 इंटू a की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। ये 2 आपका एज इट इज, a की जगह पे पुट किया 6 माइनस 2n, परफेक्ट।
प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एन 2n माइनस आपका 2, कुछ नहीं किया, 2 को वहां ले गए, मल्टीप्लाई हो गया -28, n एज इट इज 2 इंटू ए की वैल्यू 6 माइनस 2n पुट कर दी, प्लस एज इट इज 2 इंटू एन 2n 2 इंटू 1 2 माइनस आपका एज इट इज, राइट। अब करो इसे सॉल्व, -28 दैट इज इक्वल टू n, अंदर जाओ करो सॉल्व, 2 इंटू 6 12 माइनस 2 टू जा 4n प्लस 2n माइनस 2, इसे और सॉल्व करो, यहां से इक्वेशन बनेगी एक, देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी आपकी वो, -28 एज इट इज दैट इज इक्वल टू n इनटू, अब देखो ये -4n और ये आपका 2n, लाइक टर्म्स 2 माइनस 4 -2, तो ये हो गया -2n, 12 में से 2 गया प्लस आपका 10, गॉट इट, वेरी इजी। लेट अस गो टू नेक्स्ट स्टेप, तो -28 दैट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो n को अंदर, n इंटू -2n, ये जाएगा -2n स्क्वायर और प्लस आपका 10n, इधर ले आओ भाई, वहां पे रह गया 0 आपका, दैट इज इक्वल टू -2n स्क्वायर प्लस 10n और प्लस आपका 28, ये आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें एक बात का ये भी पता है कि हम लोग कभी भी अपने n स्क्वायर वाली टर्म को नेगेटिव में नहीं रखते हैं। पहले तो 2 कॉमन भी निकल रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो और साइड बाय साइड अपना -p कॉमन निकाल दो, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, 2 भी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बच गया आपका n स्क्वायर, माइनस भी निकाला तो माइनस यहाँ पे आ गया, 2 5 10 5 प्लस वाला माइनस और 2 आपका 2 14 28, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 थी वो ऑलरेडी आप लोगों ने यहां पर यूज कर ली थी, यहां पे a में पुट कर दिया था जो कि 6 - 2n था, अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सम करो तो -14 चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो कितना चाहिए हमें -5, अब तो आसान है, 2 - 7 वेरी इजी, तो 0 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14, 7 2 14 भी आ रहा है माइनस, और 2 - 7 -5 भी आपका आ रहा है, 0 चलते रहने दो, n कॉमन निकाल दो, यहां से कितना आएगा n -7 प्लस यहां से 2 निकाल दो, कितना बचेगा n -7, इट्स वेरी इजी नाउ, वैल्यू कितनी आएगी, एक तो आ गया आपका n -7 और एक आपका आ गया n + 2, लेट अस इक्वेट दिस टू 0, इसे जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे सर n की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, इसे जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्म -2 नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स 7 ही होंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, तो आपकी n की वैल्यू 7 आ गई। क्या क्या निकालने के लिए बोला था, n 7 आ गया, कहां गया n आ गया, a बचा है तो a यहां से निकाल दो, समझे। तो क्वेश्चन इट इज अप टू कि किस तरह से सोचना है, कैसे निकालना है, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएगा। n आ गया 7, तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे ये चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, तो यहां पुट करेंगे 6 - 2 n की जगह पे 7 दैट इज इक्वल टू a, करो सॉल्व, 6 - 7 टू जा 14 दैट इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8, ये है आपका आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, जहां पर आपकी a भी निकल के सामने आ गया और आप यहां से n तो पहले ही निकाल चुके हैं जो कि आपका 7 है, -2 नहीं है। गॉट इट, क्वेश्चन आसान था, इनकी प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में कुछ करवा के मैं बोल सकता था कि ट्राई करें, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई ये ही आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट, निचोड़ सारा इन्हीं क्वेश्चन से निकलने वाला है, राइट। सो दिस वाज इजी, अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। 8 हो गया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये ट्राई कर लेना, अभी आसान है, इसमें कुछ इतना खास डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, ट्राई करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, ट्राई कीजिएगा इनको, क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, बेस मेन क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूं। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।